बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म होने के साथ साथ दुनिया भर में एक मकबूल तरीन लीडर हैं। इनकी ईमानदारी और दयानतदारी की मिसाल हर वो शख्स देता है जो इनको करीब से जानता है। इनके दोस्त अहबाब, इनके रिश्तेदार, मजहबी स्कॉलर, उलमाए कराम और इनके मुखालिफिन जो इनको पसंद भी नहीं करते वो भी इस बात का एतराफ़ करते हैं। हैरत की बात तो ये है कि इमरान खान ने लड़कपन से जवानी तक अपनी सारी उम्र मगरबी ममालिक में एक अयाशी और एक ग्लैमर लाइफ गुजारी, बदकिस्मती से जो आज हर एक नौजवान का ख्वाब है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इमरान खान की ज़िंदगी में काफ़ी गहरी तब्दीलियाँ आईं। वक्त के तकाज़े और वक्त के गुजरने के साथ साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी को अयाशी से इस्लाम की तरफ राग़िब किया, जो कि आज तक जारी है। यही वजह है कि पाकिस्तान के नौजवान इनको बेहद पसंद करते हैं। अवाम में ये बहुत मकबूल है और ख़ुसूसन नौजवान इनकी तकरीर बहुत शौक़ और जज्बे से सुनते हैं। आज हम आपको इमरान खान की ज़िंदगी के बारे में वो हक़ाइक़ बताएंगे जिनमें से अक्सर लोग ना वाकिफ़ हैं। इमरान अहमद खान न्याज़ी 5 अक्टूबर 1952 को पाकिस्तान के शहर लाहौर के पश्तून ख़ानदान न्याज़ी में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम इकरामुल्लाह खान न्याज़ी और आपकी वालदा का नाम शौकत खानम था। आपका ताल्लुक़ पश्तून कबीले मरकी की एक शाख शर्मन गैल से था। 1995 में कुछ करीबी दोस्तों और रिटायर्ड जनरलों के कहने पर इमरान खान सियासत में आने पर आमादा हो गए। 25 अप्रैल 1995 को इमरान खान ने अपनी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI की बुनियाद रखी। 2002 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ के मातहत होने वाले इलेक्शनों में इमरान खान ने NA 171 मियाँ वाली से अपनी किस्मत आजमाई और इमरान खान इस पर कामयाब हो गए। इमरान खान पहली दफ़ा रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। अक्टूबर 2007 में इमरान खान ने बाकी सियासी जमातों के नक्शे कदम पर चलते हुए कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया, क्योंकि इनका कहना था कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ सदारती इंतखाबात में बतौर उम्मीदवार हिस्सा नहीं ले सकते। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने मुल्क में एहतजाज रोकने के लिए एमरजेंसी नाफिज कर दी, जिसके नतीजे में इमरान खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया और इनको जेल भेज दिया गया। रिहाई के बाद 2008 में इमरान खान ने होने वाले इंतखाबात में ये कहकर बाइकआउट कर दिया कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के होने वाले मातहत इलेक्शन में पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं। 2013 के इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मकबूल तरीन पार्टी थी। बाद अज़रा इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अक्सरियत तो हासिल न कर सकी, मगर 28 कौमी असम्बली की जनरल और कुल मिलाकर 35 सीटें हासिल कर लीं। इमरान खान ने इस इंतखाबात में नवाज शरीफ पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया और 2014 में एक सियासी एहतजाज के तौर पर एक सफ़र का आगाज़ शुरू किया। 2014 में इमरान खान ने अपने एहतजाजी मुजाहिरे का आगाज़ इस्लामाबाद टी चौक पर किया। इस धरने में अल्लामा डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक ने भी शिरकत की। अवाम का जमा गफीर इमरान खान के साथ था। इमरान खान अपने मकसद पर उस दिन और भी डट गए जब 2016 में आलमी सतह पर ICIG के कुछ कागजात में पाकिस्तान के मशहूर सियासतदानों के नाम आए, जिसमें नवाज शरीफ और उनके बेटों के नाम भी शामिल थे, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ की हुकूमत दस्तबरदार हो गई और नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया गया। 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक मकबूल तरीन जमात बनकर ऊपर आई। इंतखाबात के नतीजे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए खुशाइन साबित हुए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कौमी असम्बली में 116 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की। बाकी सियासी जमातों ने इसको धांधली ज़दा इलेक्शन करार दिया, क्योंकि इमरान खान उन 5 नशिस्तों पर कामयाब हो चुके थे जहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे थे। आज़ाद उम्मीदवारों को अपने साथ शामिल करने के बाद और इमरान खान की मखसूस सीटों पर अवाम के लीडरान को मकबूल करने के बाद इमरान खान का नंबर 152 तक पहुँच गया। फिर अवाम ने वो वक्त भी देखा जब 18 अगस्त 2018 को इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। इसके साथ ही पाकिस्तान के 3 दफ़ा रहने वाले वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को जेल में डाल दिया गया, जिसके बाद नवाज शरीफ बीमारी का बहाना करके लंदन फरार हो गए और आज तक वापस नहीं आ सके। दोस्तों, आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी? मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।